अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक मैसेज मेरी इस्लामी बहनों को देना चाहूँगी। रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं, ज़ाहिर है अभी सब के दिलों में ईमान का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। सब लोगों के अंदर गुस्सा भी है बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है गुस्सा होना भी चाहिए और अपने हक़ के लिए कभी कभी हमें अपनी आवाज़ को उठाना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन माय क्वेश्चन इज़ कि क्या हमने कभी ये गौर किया इस बात पर कि क्यों बार बार हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं? क्यों बार बार हमें खुद को प्रूव करना पड़ता है कि भाई हम भी इस देश से प्यार करते हैं, हम भी इस देश के वासी हैं? कभी हमने सोचा कि क्यों बार बार हमें किसी न किसी मुद्दे को लेकर टारगेट किया जा रहा है, फिर वो चाहे ट्रिपल तलाक हो, CAA NRC हो या फिर हिजाब का मुद्दा हो। हालांकि देखिए हिजाब तो कोई टॉपिक भी नहीं बनता ना, क्योंकि देखिए कि जो इंडियन कल्चर है हमारा वो तो तहज़ीब को प्रमोट करता है। तो आप देखिए कि हिजाब तो खुद एक तहज़ीब को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर किसी को जो है वो हिजाब से क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये देखिए कि इसको लेकर भी एक हंगामा जो हुआ है, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले ही जो है वो इसका जवाब दे दिया था। एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्बे क़यामत मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब ईमान पर चलना उसके लिए ऐसा होगा जैसे कि जलते हुए कोयले को हाथ में रखना। तो यानी कि दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा। लोग जो है वो ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे कि आप उस माशरे में अपने आप को एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान के तौर पर देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप देखें कि लेकिन उस वक्त भी जो लोग अल्लाह पर ईमान रखेंगे ना, उनके लिए तो आसान होगा। लेकिन जिनका ईमान अल्लाह और आखिरत पर नहीं होगा ना, तो जाहिर है उनको तो डर होगा ही। देखिए अल्लाह ने कुरान में हमें पहले ही वार्न कर दिया है, सूरह आराफ आयत नंबर 27 में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए बनी आदम, देखो अब शैतान कहीं तुम्हें फितने में ना डालने पाए जैसे कि उसने तुम्हारे वालिदैन को डाला था और जैसे कि उसने उतरवा दिए थे उनसे उनका लिबास। तो आप देखें कि आज शैतान ने वेस्ट को तो पूरा का पूरा बेलिबास कर ही दिया है और आज अब हमारी बारी है। अब उसका टारगेट जो है वो हम हैं, तो उसकी पूरी कोशिश है कि वो हमें भी बेलिबास करे। तो आप देखिए कि आज यही कुछ हो रहा है। तो आज मैं अपनी कौम की सो कॉल्ड जो मॉडर्न जनरेशन है उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आज जो है वो खुद को इस बेहयाई के माशरे में फ़िट करने के लिए, हम कहते हैं ना कि हम तो मॉडर्न हैं, और अगर कोई उन्हें एडवाइस करे हिजाब की या दीन पर चलने की तो कहेंगे कि भाई आप तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैनेटिक्स हो, जी ये सब नहीं होता। अगर हम इस माशरे में रह रहे हैं तो इसके मुताबिक भी जीना चाहिए या फिर ये कि वक्त के हिसाब से भी चलना चाहिए। तो मैं उन सब सिस्टर से ये बात करूँगी कि तो याद रहे, बेहयाई ही इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। जाहिर है देखिए हमें जिस फितने का सामना करना है वो कौन सा है? यही तो है, बेहयाई का फितना है। आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में बेहयाई जो है वो आम हो जाए और लोग जो है वो उसको एडवर्टाइज करने में लगे, यानी कि देखिए बेहयाई तो कर रहे हैं लेकिन उसको फिर बड़े आराम से आप उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कौम पर जो है वो अल्लाह ऐसी ऐसी बीमारियां जो है वो नाजिल करता है जिसके नाम उनके आबाओ अजदाद ने जो है वो कभी नहीं सुने होंगे। तो आज देखिए ये कोविड क्या है, आज से पहले कभी हमने इसके बारे में सोचा? तो ऐसी ऐसी बातें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी वो सच हो रही हैं, तो भी हम इस पर गौर क्यों नहीं करते? तो आज मैं अपनी कौम की सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन से ये बात कहना चाहूँगी कि खुद को इस बेहयाई के माशरे में फिट करने के लिए जिस तरह हम तुले हुए हैं, आप देखिए कि जो है वो अगर उनसे हम दीन की बात करें या हिजाब की बात करें तो वो कहेंगे कि भाई माशरे के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसा ज़माना हो जैसा इस हिसाब से भी जो है वो चलना पड़ता है। हम जी ब्रॉड माइंडेड हैं, तुम क्या ये पुरानी बातें लेकर बैठे हो, हम कोई फिनेटिक्स नहीं हैं। और फिर आप देखिए कि खुद को प्रूफ करने के लिए जो है वो किस तरह से हवा की बेटी और फातिमा की कनीज़ जो है वो खुद को सोशल मीडिया पर जो है वो पेश कर रही है। तो क्या ये बेहयाई नहीं है? फिर
याद रहे इस दौर का फितना जो है ना वो बेहयाई है, और आपको और मुझे इसी फितने से जो है वो गुजरना है। तो जब तक हम इस फितने को नहीं पहचानेंगे तो कैसे खुद को और अपनी नस्लों को इससे जो है वो बचा पाएंगे। और देखिए कि जो है वो दज्जाल का फितना जब आएगा तब उसके साथ जो लश्कर होगा वो भी सबसे ज़्यादा उसमें शामिल औरतें ही होंगी। तो देखिए कि हमें अपनी नस्लों को इससे बचाना है। फिर ये कि देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस कौम में बेहयाई आम हो जाती है तो अल्लाह वहाँ पर ऐसी ऐसी बीमारियाँ नाजिल कर देता है जिसका नाम जो है वो उनके आबाओ अजदाद ने जो है वो कभी नहीं सुना होगा। तो आज देखिए, आज हम इन चीज़ों से बिल्कुल ही है ना गुजर रहे हैं। आज हम ऐसी कंडीशंस में पूरी आवाम जो है वो फंस गई है जिसका किसी के पास कोई इलाज भी नहीं है। तो देखिए, इसका इलाज जो है वो दीन इस्लाम में है, कुरान में। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। देखिए, जब तक हम खुद अपने हिजाब का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे हिजाब की रिस्पेक्ट करें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसको वो रिस्पेक्ट दें जो देनी चाहिए। याद रहे कि ये हिजाब जो है वो सिर्फ 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये मेरे नबी की बेटी की अमानत है इस उम्मत मुस्लिमा के लिए, जिसे हमें संभाल कर रखना है। तो हमें अपने बिहेवियर से, अपने फिज़िकल अपीयरेंस से खुद को जो है वो मुसलमान साबित करना है। लेकिन हमारा माशरा देखिए, यहाँ पर अगर लड़की जो है वो हिजाब में होगी तो उसको शादी में दिक्कत होगी, अगर लड़की हिजाब करती है उसको जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अक्सर देखिए कि लड़कियाँ इस वजह से भी हिजाब से जो है वो रुक जाती हैं। तो पहले ज़रूरत है कि हम अपने माशरे को एक हेल्दी माशरा बनाएं, दीन के अहकामों पर चलने वाला बनाएं, तब ही तो हम दूसरों के पास ये एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे कि वो हमें एक्सेप्ट करें। जब तक हमारा खुद का माशरा एक लड़की को हिजाब में एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि दूसरे हमें इस हिजाब के साथ जो है वो एक्सेप्ट करें। तो पहले ज़रूरत है कि हम खुद को जो है वो सच्चा मोमिन बनाएं, हिजाब की कदर करें, उसे गुलामी या बोझ ना समझें बल्कि उसे अपने दिल से समझाएं। फिर जो है वो हमें दुश्मनाने इस्लाम को जो है वो दिखा देना है कि हम वो कौम है जो टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदा से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ तो बिगड़ जाते थे, ते तंग क्या चीज़ है हम तोपों से भी लड़ जाते थे।